हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धि है। मैं CCNA सर्टिफाइड हूँ एट द एज ऑफ 13 एंड मैंने CCNP इनकोर करा हुआ है। आज हम एक लैब करेंगे JRE टनल की, जिसमें हम एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में टनल बनाएंगे ताकि मेरा एक लैंड सेगमेंट दूसरे लैंड सेगमेंट को पिंग कर सके। तो मैं उससे ये शुरू करने से पहले एक बेसिक टोपोलॉजी बता देती हूँ दैट हम क्या करने वाले हैं इस लैब में। तो सबसे पहले हमारी टोपोलॉजी कुछ ऐसे होने वाली है दैट वी हैव थ्री राउटर्स एंड दैट just a second, we have three routers and that router is further connected to a switch and that switch in turn is connected to a PC. So basically, no, first let me name it all. So this is R3, this is R1, this is R2, this is switch 1, this is switch 2, and this is PC1, this is PC2. Alright, so let's take a look at what it's happening. So basically अब हम क्या करेंगे, हम will make a tunnel between these two routers, which is a dark color, ठीक है, these two routers, and we'll name it as tunnel 0. Okay, and for the IP addressing scheme we'll make it a simple one. It's 13.0.0.0/24 and here it will be 23.0.0.0/24. Here we can take anything like 11.0.0.0/24. Then we'll take 12.22.0.0.0/24, and for here let's just take it 192.168. This is VLAN 10. Okay, so we'll just make it VLAN 10. Wait, I'll choose another color. IP तो ये करना है. What is this? 0/24 and this will be 192.168.20.0/24. Alright, so ये हो गया. अब हम इसको एज ए VLAN की तरह देखें तो we'll take choose this color and ये VLAN हमारी 10 हो गई है और ये VLAN 20 हो गई है. ठीक है, लिख देता हूँ. So this is VLAN 10 and VLAN 20. Alright, so basically अब यहाँ पे हम देखो जैसे VRF बना लेते हैं. ठीक है, so here we are making a VRF कॉर्पोरेशन एंड यही सेम VRF को मुझे एक्सटेंड करना है और VRF के अंदर ही वाला पोर्ट होगा एंड ये टनल का पोर्ट भी VRF के अंदर होगा. ये टनल पोर्ट VRF कॉर्प के अंदर होगा, ये टनल पोर्ट भी VRF कॉर्प के अंदर होगा. VRF कॉर्प का RT डालेंगे हम 1:10. ऑलराइट, सो वही सेम VRF कॉर्प यहाँ पे बनेगी और ये टनल भी उसी के अंदर आएगा. एंड फॉर अंडरले पर्पसेस वील यूज OSPF. ऑलराइट, और इधर के लिए मैं स्टैटिक रूट डाल दूंगी. ठीक है, सो वील आई पुट स्टैटिक रूट फॉर 3 स्टैटिक रूट डालेंगे. एक इधर के लिए, एक इधर के लिए एंड एक मेरे वाले इस पीसी के लिए. ठीक है, लेट्स गो. सो अब इस लैब, ये मेरे लैब का बेसिक वो है, वो समझ आ गया. ये JRE है एंड ठीक है, ये JRE टनल हो गई और हम तो डाले ही नहीं मैंने. JRE टनल, ओ टनल का IP रुक जाओ. सो टनल का IP होगा हमारा 100.0.0.1 इधर 2 इधर. ठीक है, लेट्स गो. ओके, सो ये रही मेरी टोपोलॉजी जो हमने बात की थी एंड ये देखो ये सेम ही है जो हमने डिस्कस की थी एक तरीके से. लाइक आई ट्राइड टू मेक इट सेम. ठीक है, तो ये R3 की जगह ASP हो गया, R1 है, R2 है, स्विच 1 है, स्विच 2 है और नीचे PC1 है और PC2 है. ऑलराइट, सो अभी एड्रेसिंग स्कीमा वगैरह मैंने नहीं करी है, वो भी हम करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस. Alright, so again, just a second. Alright, so let's go and let's start with the configuration, shall we? So ये मेरा R1 ये मेरा RO, ये मेरा R1 है. सो जो इधर है तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं. enable config to show run. तो एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर्ड है. अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, मैंने पूरे
लैब बनाई है। Alright, there is nothing configured at all and एक बार मैं अपन प्रोटोकॉल भी चेक कर लेते हैं। तो do show IP protocols, just a second। तो प्रोटोकॉल्स भी कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है, एक एप्लीकेशन है प्रोटोकॉल है वो पहले से ही चल रहा है। ओके, सो एक बार राउटिंग टेबल देखें तो कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं, तो राउटिंग टेबल विल बी एम्प्टी as of course। So we'll check it on R2 and according to R1 and according to me there should be nothing on R2 configured also। So let's check। सो ये रहा मेरा R2। इसमें मैंने अगर हम शो रन चलाते हैं, ठीक है, तो शो रन, तो इंटरफेसेस खाली पड़े। पहले इसका होस्ट नेम रहेगा R1 and let's start with the IP addressing schema। So just a second। Alright, let's start with the IP addressing schemes and let's go। इंटरफेस gig 0/1 है हमारा and if you remember, ठीक है, तो मैंने क्या कॉन्फ़िगर करा है इस पे 13, तो मतलब 1 इधर का 3 इधर का। So just a second। Alright, so IP address 13.0.0.1 and 255.255.255.0। इसमें हम IP OSPF चला देंगे, IP OSPF 10 area 0। alright, and sudo shut। अब चल जाएगा वो, तो शो 150 राउटर OSPF 10, ठीक है, चला दिया ये मैंने। अब वो चल तो जाना चाहिए। शो इंटरफेस ब्रीफ अब आ गया। शो रन राउटर OSPF सेक्शन OSPF, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। सेक्शन इंटरफेस, ठीक है, तो 0/ क्या था हमारा 1, तो उस पर ये OSPF कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम जाएंगे ISP पे जल्दी से, उसमें ISP हो गया एंड कॉन्फ़ी पहले से डाला हुआ है ना। इसका है इंटरफेस 0/1, IP एड्रेस 13, शो IP इंटरफेस ब्रीफ लग गया है। शो OSPF नेबर, शो OSPF नेबर बन गई है, ठीक है। एंड अब नहीं रुक जाओ सेकेंड, ISP में दूसरा इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस 0/2 है, इंटरफेस गिग 0/2, IP एड्रेस, इसमें क्या IP एड्रेस डाला हुआ है 23। ओके, सो IP एड्रेस 23.0.0.3 इधर 255.255.255.0। नो शट IP OSPF 10 area 0, ठीक है। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड, तो 13 कॉन्फ़िगर्ड हो गया और 12 कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब मैं जाके करूँगी R2 पे कॉन्फ़िगरेशन। इसका होस्ट नेम डाल देंगे हम R2, इंटरफेस गिग 0/2 है ना, 0/2 एंड IP एड्रेस 23.0.0.2 255.255.2 and no shut IP OSPF 10 area 0। alright, अब नेबर शब्द भी आ जानी चाहिए। तो IP OSPF नेबर बन गया। तो ISP पे अभी 2 नेबर्स आने चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। तो शो IP OSPF नेबर, 2 नेबर्स हैं, ओके। एंड तो इसका मतलब है दैट इसकी रीचेबिलिटी R1 की हो जाएगी अब R2 तक। तो शो IP रूट्स
OSPF से मिल गया। अब मैं एक बार पिंग करके देखूंगी 23.0.0.1 को पिंग हो रहा है, .1 को करके देखते हैं वो भी पिंग हो रहा होगा, गॉड नोज नहीं हो रहा होगा, छोड़ो ठीक है। .2 का रूट आया ना, .1 तो कोई है ही नहीं है एक्चुअली। ओके पिंग हो रहा है। अब एक बार मैं R2 से भी करके देख लेती हूँ, तो पिंग 13.0.0.1 पिंग हो रहा है, 13.0.0.3 पिंग हो रहा है। ऑलराइट, एक बार रूट दिखा देते हैं, शो IP रूट, OSPF का रूट भी आ गया कट। सो टिल नाउ इट्स ऑल ग्रेट। मैंने यहाँ से OSPF की कॉन्फ़िगर, मेरे को इन दोनों को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, और एक VRF बनानी है। तो अभी हम केयरफुली करेंगे सब कुछ। सो config t इंटरफेस gig 0/0, इसका IP एड्रेस एंट्री एड्रेस करते हैं हम, पहले VRF बनाते हैं। VRF डेफिनेशन core, alright, it's all case sensitive, so we need to take care of that and keep it in the mind, तो कि हम कोई भी नेमिंग की प्रॉब्लम ना करें, बिकॉज इन दैट इट कुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये केस सेंसिटिव होता है। सो वो प्रॉब्लम आपने कैपिटल C लिख दिया, बाकी ORP आपने केस लोअर लिख दिया, एंड फिर आप उससे जब असाइन कर रहे हो VRF फॉरवर्डिंग स्कोर करके और आपने सबको कैपिटल में कर दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। तो पहले VRF डेफिनेशन, इसकी RD रखी थी हमने 1:100, है ना, ये रही। ऑलराइट, सो RD ये है, एंड इसमें IP एड्रेस है, एड्रेस फैमिली IPv4 इनेबल करनी पड़ती है, एग्जिट इनेबल हो गई है वो, एग्जिट। तो इंटरफेस gig 0/1, IP एड्रेस 11 क्या था, 11.0.0.1 525.525.5.0 यही था ना। एंड ये हो गया, ये पर इंटरफेस और डिटैच्ड, ओह सॉरी 13 गलत कर दिया मैंने, ऐसे हमें इसमें बहुत केयरफुली रहना है। ओके हाँ, तो इंटरफेस gig 0/0 पर डालनी है हमें ये कमांड, ओह सॉरी, एग्जिट। ओके ये हो गया, अभी नहीं एग्जिट करना था यार। VRF फॉरवर्डिंग और ओके फॉरवर्ड हो चुका है, एड्रेसेस वगैरह सब रिमूव हो चुके हैं, तो हम वही सेम कमांड वापस एड्रेस चला देंगे, नो शट कर देंगे, एग्जिट करेंगे, ये VRF इंटरफेस में असाइन हो गई है। अब व्हाट वी कैन डू इज हम इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट वो हम नहीं करेंगे, हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। तो R2 config VRF definition और VRF definition और RD 1:100, एंड एक और चीज़ करनी है हमको, क्या होता है, एड्रेस फैमिली को एक्टिवेट करना है, IPv4 एग्जिट इंटरफेस gig 0/0 हुई है, ठीक है। इंटरफेस gig 0/0 VRF फॉरवर्डिंग और IP एड्रेस अब हम डालेंगे, तो IP एड्रेस हो गया इसका 22.0.0.1 नहीं .1, हाँ ठीक है, 255.255.0, ऑलराइट, एंड इसे नो शट। तो अब हम देखेंगे, तो शो IP VRF ये आ गया, VR1 पे चेक करेंगे, शो IP VRF आ रहा है, शो IP इंटरफेस assigned है, show IP VRF corp, show IP VRF corp root, show IP root VRF corp। Alright, ये हो गया। अब हमने ये कर दिया, अब एक टनल भी बनानी है हमें, तो पहले वो टनल बना लेते हैं। तो अब मेन पार्ट आ रहा है टनल का, तो टनल इंटरफेस टनल 0 IP एड्रेस, क्या IP एड्रेस चूज़ किया था हमने, 100.0.0.0। तो IP एड्रेस डालने से पहले हम इसे VRF में असाइन कर देते हैं, VRF फॉरवर्डिंग corp। So first we have assigned it into a VRF, now we'll assign IP address, क्योंकि if I assign IP address first and then I'll put it in a VRF, हमें पता है that VRF will remove all the IP addresses। तो पहले हमने VRF फॉरवर्डिंग को corp में, इंटरफेस को corp में असाइन कर दिया, अब हम IP एड्रेस की VRF करेंगे। तो 100.0.0.1 255.255.255.0 नो शट,
टनल सोर्स जाएगा हमारा क्या, इंटरफेस, सोर्स इंटरफेस जाएगा हमारा gig 0/1, टनल डेस्टिनेशन जाएगा हमारा 23.0.0.2 और डेस्टिनेशन सॉरी है ना, टनल मोड GRE ओके IP GRE एंड हो गया। टनल सोर्स डलता है, टनल डेस्टिनेशन डलता है, IP डलता है, नो शॉट आई गेस मैंने वो कर दिया था, तो हो गया ठीक है। तो टनल बन गई है। अब वही हमें सेम इधर कॉन्फ़िगर करना है, तो config t इंटरफेस टनल 0 IP एड्रेस 100 नहीं, पहले VRF असाइन करेंगे उसे, VRF फॉरवर्डिंग corp IP एड्रेस 100.0.0.2 टनल सोर्स रहेगी हमारी gig 0/2, टनल डेस्टिनेशन हमारा रहेगा टनल मोड हमारा रहेगा। अब देखते हैं अगर मैं मोड नहीं डालती तो क्या होगा, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट एक ही मोड रहता है GRE IP, ठीक है। शो IP इंटरफेस टनल 0 ऑलराइट। सो अभी ये काम हो गया हमारा सारा, इसमें भी टनल अप आ गई है, शो टनल 0 टनल 0 इज एक्टिवेटेड। अब हमें, अब ये छोड़ो ठीक है, ये हो गया। स्विच 1 पे चलते हैं, तो स्विच 1 पे config t होस्ट नेम स्विच 1 IP राउटिंग इनेबल करनी पड़ती है, राउटिंग इनेबल्ड है इसमें, ये लेयर 3 स्विच है ओके। तो अब ये हमें जाना है इंटरफेस gig 0/0 पे, पहले IP एड्रेस असाइन करना है, IP एडमिशन करना है, रुको नो स्विच कोड IP एड्रेस 11.0.0.11 कर देते हैं, वो 11 था तो इसे 2 कर देते हैं, ठीक है। नो शॉट और एक है इंटरफेस gig 0/1 support mode address no support IP address support mode access alright and oh हाँ sorry सॉरी ऐसे नहीं होगा, gig 0/1 होगा, इंटरफेस gig 0/1 डिफॉल्ट इंटरफेस gig 0/1। अब हम पहले करेंगे इंटरफेस gig 0/1 सपोर्ट मोड एक्सेस VLAN ऑलराइट डन। अब एक बनाएंगे इंटरफेस VLAN 10, IP एड्रेस डालेंगे उसके अंदर 168.1.255.255.255.0 ठीक है। नो शट इंटरफेस VLAN ऑलराइट 0/1 हो गया है असाइंड उसमें, एंड एक VLAN 10 भी बन गई है, ठीक है। और एक इसमें रूट डलेगा, IP रूट 0.0.0.0.0 जाना है 11.0.0.1 ठीक है। रूट डल गया ऑलराइट। अब हम R1 पे जाएंगे एंड config IP root VRF corp
पहले डालेंगे हम अपने खुद के लुक बैक का रूट, ताकि मुझे पता है कि अगर मेरे को कोई इस नाम से वो है मुझे कहाँ भेजना है। और ये जाना चाहिए नहीं सॉरी 11.0.0.2 पे। ऑलराइट, आईपी रूट ERF कॉर्प, पहले हम डालेंगे इसका आईपी, तो ये हो जाएगा 22.0.0.0 के लिए मेरे को जाना है, 0 के लिए मुझे जाना है टनल इंटरफेस 0 पे। एंड इसके लूप बैक के लिए, लूप बैक ये इसके आईपी के लिए 2168.20.0 हो जाना है टनल 0। ठीक है, तो अब ये आ जाना चाहिए सब शो आईपी रूट ERF कॉर्प। ठीक है, तो ये 3 स्टैटिक रूट आ गए, 10 के लिए, 20 के लिए और 22 के लिए। ओके, ये सब हो गया है। एक सेकंड में पहले स्विच 1 से पिंग करके देखूँ। पिंग 11.0.0.1 हो रहा है पिंग। ऑलराइट, एक सेकंड स्विच 1 से पॉट से पिंग करके देखते हैं। 23.1.1 नीचे के कॉन्फ़िगर कर दिया क्या? 22 हाँ। नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, उसके पास रिवर्स रूट नहीं है ना, स्विच 2 के पास, स्विच 2 नहीं सॉरी R2 के पास। सो कॉन्फी आईपी रूट ERF कॉर्प वेट 11.0.0. कुछ भी, ठीक है, 0 255.255.255.0 जाना चाहिए टनल 0 की तरफ। 192 सॉरी 10.0 टनल इंटरफेस की तरफ, और ये जाना चाहिए 0.0.2। ऑलराइट, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। शो आईपी रूट मेरे को कुछ नहीं आएगा, शो आईपी रूट ERF और 3 स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर हो चुके हैं इसमें। अब एक बार और ट्राई करते हैं पिंग करके, हो रहा है पिंग, राइट, देख सकते हो तुम लोग। एंड मैं ये टनल के थ्रू जा रहा होगा, बट उससे पहले मैं स्विच 2 की कॉन्फ़िगरेशन कर देती हूँ। होस्ट नेम स्विच 2, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इंटरफेस gig 0 स्लैश क्या था ये 1 ओह शिट, आई गेस मैंने कुछ बहुत अजीब सी चीज़ कर दी है। 0/0 कहाँ है? हाँ ठीक है, तो स्विच 2 में नो स्विच पोर्ट होगा पहले, तो ये सही है ना, 0/0, तो ये नहीं है स्विच पोर्ट होगा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, इंटरफेस VLAN 20, एड्रेस 92.168.20.1.255.255.255.0, no shut, interface gig 0/0, no shut, no switch port, IP address, IP नहीं, IP address 22 नहीं, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब एक में वो डालना है IP root 0.0.0.0.0.0.0 22.0.0. राइट, शो IP root डन। अब मैं एक बार पिंग करके देखूँ 92.168 10 डॉट किसको हो रहा है बताओ, 10.1 हो रहा है पिंग। ऑलराइट, अब एक बार इसे हम ट्रेस रूट करके देखते हैं।
this been going on? Come on. 22.0.1 पे गया है वो पहले, एक तो उधर है 22.0.0.1 पे गया है पहले, फिर टनल इंटरफेस पे गया है, अब उससे डायरेक्टली वो वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, टनल इंटरफेस के थ्रू गया है ये, ऑलराइट, तुम देख सकते हो ये टनल इंटरफेस के थ्रू गया है। डन, सी सिंपल, हमारा टास्क सक्सेसफुल हो गया है। वीआरएफ हमने कर दी है,